आज एक बार फिर से मैं बात कर रही हूं दिल्ली से 85 किलोमीटर दूर हरियाणा के नूह की, जो 31 जुलाई को नफरत की आग में क्या सुलगा कि देखते ही देखते फिर उसकी चपेट में आसपास के जो जिले हैं वो भी आ गए। सड़कों पर अब भी पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान गश्त कर रहे हैं। दुकानें और घरों के दरवाजे बंद हैं। धारा 144 लागू है। इंटरनेट बंद है। शहर के तिरंगा पार्क में अब भी 31 जुलाई को हुई हिंसा के निशान बाकी है और उन्हीं की निशानदेही पर अब एक्शन शुरू हो चुका है। खट्टर सरकार ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। पुलिस भी नींद से जाग चुकी है और शुरुआती जांच के बाद नूह में रोहिंग्याओं और जो अवैध घुसपैठिए हैं उनके अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाया गया। जांच में यह सामने आया है कि ये लोग दरअसल हिंसा में शामिल थे। ये बताया जा रहा है कि इन झुग्गियों में बांग्लादेश के काफी लोग अवैध तरीके से रह रहे थे और हिंसा की साजिश इन्हीं बस्तियों से रची गई। दूसरे गांव से लोग यहां लाए गए थे। दिल्ली जैसा दंगा भड़काने की कोशिश थी। इतना ही नहीं, कुछ ऐसी जानकारियां भी सामने आई है कि इन बस्तियों का दरअसल पाकिस्तान से भी, सऊदी अरब से भी कनेक्शन सामने आया है। पाकिस्तान का एक यूट्यूबर है जो कि नूह हिंसा से जुड़े जो भी भड़काऊ वीडियो हैं वो दरअसल लगातार सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहा था। न केवल पोस्ट कर रहा था बल्कि अपने भड़काऊ वीडियोस के जरिए लोगों को हिंसा करने के लिए उकसा रहा था। शुरुआती जांच में ये तमाम बातें सामने आई हैं और आज इसी पर कर रही हूं 5 का प्रहार कि आखिर कौन है इस हिंसा का मास्टरमाइंड, इस हिंसा का पाकिस्तान और सऊदी का आखिर क्या कनेक्शन है, कौन है दंगों का प्रोफेसर। आज इसी पर 5 का प्रहार मैं कर रही हूं, लेकिन उससे पहले आगे बढ़ूं फटाफट से कुछ और जानकारियां यहां पर आपको दे देती हूं सिलसिलेवार तरीके से कि दरअसल अब किस तरह का जो एक्शन है वो सरकार द्वारा, वो प्रशासन, पुलिस द्वारा दरअसल नजर आ रहा है। नूह हिंसा पर ताबड़तोड़ कार्रवाई जो है वो अब शुरू हो चुकी है। जो रोहिंग्या हैं, जो घुसपैठिए हैं, उन पर एक्शन शुरू हो चुका है। तावड़ू की बात करें, नूह का तावड़ू इलाका जहां पर अवैध कब्जे पर आज बुलडोजर चला और 4 घंटे तक ये बुलडोजर चलता रहा। दंगों की शुरुआती जांच में दरअसल ये इनपुट मिला था जिस बेसिस पर वो टीम वहां पर पहुंची थी। नूह हिंसा में रोहिंग्या और घुसपैठिए शामिल हैं, ये शुरुआती जांच में सामने आया है। हरियाणा सरकार की ओर से उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई जिसको अंजाम दिया गया। तो ये वो तमाम चीजें, हुडा की जमीन पर दरअसल वो अवैध कब्जा था जहां पर ये रोहिंग्या, ये अवैध घुसपैठिए जो हैं वो रह रहे थे। बुलडोजर से 200 झुग्गियां गिराई गई है। 4 घंटे तक, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये बुलडोजर एक्शन जो है वो चला है। हिंसा के जो गुनहगार हैं उनकी गिरफ्तारी अब दरअसल तेज हो गई है। उनके खिलाफ जो एक्शन है वो अब दरअसल तेज हो गए हैं और अब ऐसे में कुछ सवाल खड़े हो रखे हैं। एक एक कर वो तमाम सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आ रखे हैं। 5 का प्रहार के 5 सवाल इस वक्त। ये पहला सवाल कि क्या नूह में दंगे की साजिश रोहिंग्याओं ने रची। दूसरा सवाल जो आपकी स्क्रीन पर चेंज हो रहा है वो ये कि क्या हिंसा के तार पाकिस्तान और सऊदी तक जुड़े हुए हैं। तीसरा सवाल ये कि नूह में दंगे की प्लानिंग आखिर कहां बनाई गई, क्योंकि कहा जा रहा है कि इन्हीं बस्तियों में दरअसल वो प्लानिंग बनाई गई। चौथा सवाल ये कि हरियाणा में दंगे का प्रोफेसर कौन है। 5वां और अंतिम सवाल ये कि बुलडोजर एक्शन पर अब सियासत क्यों हो रही है। अगर एक्शन हो रहा है तो पहले तो कहा जा रहा था कि एक्शन नहीं लिया जा रहा, अब एक्शन लिया जा रहा है तो उस पर भी सियासत हो रही है। ये वो तमाम सवाल रहेंगे जिनके इर्द गिर्द आज मेरी चर्चा रहेगी, लेकिन कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, उनका भी रुख करूंगी। पहले आपको एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखा दूं। ये फायरिंग होती हुई 31 जुलाई को नूह हिंसा के बाद से हरियाणा की खट्टर सरकार ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। अब तक 202 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। कुल 102 एफआईआर दर्ज हुई हैं। अकेले नूह में ही 45 एफआईआर दर्ज की गई हैं। किसी भी हालात से निपटने के लिए नूह में सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी है। इसके साथ ही इंटरनेट सेवाएं भी बंद है। इस समय नूह के पूरे इलाके की सुरक्षा में चाक चौबंद तैनात की गई हैं। यहाँ पर ये सुबह सुबह फ्लैग मार्च किया जा रहा है आरएएफ के जवानों के द्वारा, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही मॉडर्न और हाईटेक वेपन्स के साथ लैस्ड हैं और इनके हाथ में ये टीयर गैस की गन्स भी हैं। अगर उपद्रवी कहीं से भी इधर आते हैं तो उनके ऊपर ये इस्तेमाल किया जाएगा। आपको बता दें कि सोमवार को जब यहाँ घटना हुई थी तो ये यही जगह थी जहाँ मंदिर के एरिया से कुछ उपद्रवी जो आए थे इस पूरे एरिया में, उन लोगों ने यहाँ पर काफ़ी तोड़फोड़ मचाई थी। यहाँ तक कि नूह के एसपी वरुण सिंगला का ट्रांसफर कर दिया गया है। नूह हिंसा के दिन एसपी वरुण सिंगला छुट्टी पर थे, जिसकी गाज उन पर गिरी। वरुण सिंगला की जगह अब नरेंद्र बिजरानिया को नूह के नए एसपी का चार्ज सौंपा गया है।
कि नूह में हिंसा के बाद उसके गुनहगारों की तलाश चल रही है। पुलिस ने दंगों की शुरुआती जांच के बाद नूह में रोहिंग्याओं और अवैध घुसपैठियों पर बड़ा एक्शन लिया है। पुलिस ने नूह की पहाड़ी इलाके ताबड़ू में रोहिंग्याओं और अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाया है। जांच में ये सामने आया है कि ताबड़ू में जिन लोगों पर खट्टर सरकार का बुलडोजर दौड़ा है वो हिंसा में शामिल थे। ऐसे में नूह पुलिस ने बुलडोजर कार्रवाई को अंजाम देते हुए 200 से ज्यादा झुग्गियां गिरा दी। ताबड़ू में बुलडोजर एक्शन करीब 4 घंटे तक चला। ये बताया जा रहा है कि इन झुग्गियों में बांग्लादेश के लोग अवैध तरीके से रह रहे थे। तस्वीरें आप देखेंगे, तकरीबन 50 से 60 झुग्गियां यहाँ पर बनी हुई थी। उन झुग्गियों पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया है, लेकिन जो सोर्सेज है उनका ये भी कहना है कि जिन लोगों ने उपद्रव किया वो यहाँ पर छुपे हुए थे और जिस मंदिर को, नल्हड़ मंदिर को निशाना बनाया गया वो यहाँ से बेहद नजदीक था। हालांकि आप देखेंगे तकरीबन कबाड़ बीनने का काम यहाँ पर किया जाता है और 50 से 60 झुग्गियां यहाँ पर बनी हुई थी और अब उन सभी झुग्गियों पर बुलडोजर जो है वो यहाँ पर चलाया गया है। एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर पहुंचा था और उसके बाद इस पूरी जमीन पर एक तरीके से बुलडोजर चलाया गया और अतिक्रमण को यहाँ से हटाया गया। हिंसा में शामिल लोगों पर बुलडोजर एक्शन से बीजेपी नेता खट्टर सरकार के फैसले का स्वागत कर रहे हैं, तो वहीं विपक्षी दल इस पर भी सवाल उठा रहे हैं। ये कोई बड़ी साजिश का हिस्सा है, इसको बेनकाब सरकार को जरूर करना चाहिए और जो बुलडोजर चलाने के जो सूचनाएं आ रही हैं ये बिल्कुल सही दिशा में है और दंगाइयों के साथ, बुलडोजर के साथ साथ और भी जितनी कठोरतम कार्रवाई हो सकती है वो करनी चाहिए। असली दंगाइयों के खिलाफ कुछ नहीं हो रहा है, पार्टीशन एटीट्यूड है हरियाणा गवर्नमेंट का, हम इसकी निंदा करते हैं। लेकिन सवाल ये भी कि क्या दंगे पर राजनीति मजबूरी बन गई है? अगर हिंसा में शामिल लोगों पर सरकार एक्शन ले रही है तो फिर उस पर सियासी तीर क्यों छोड़े जा रहे हैं? और दूसरी तरफ बड़ा सवाल ये भी कि क्या पाकिस्तान और सऊदी अरब तक नूह हिंसा का कनेक्शन जुड़ा हुआ है? और अगर ये वाकई सच है तो फिर सवाल ये खड़ा होता है कि हरियाणा में दंगे का प्रोफेसर कौन? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।